नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक के साथ। टॉपिक कई बार मुझे कहा गया कि सर आप पढ़ाते क्यों नहीं हैं, तो आज मैं क्लास लेकर आया हूँ आपके पास। क्योंकि लॉ में ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में आने के बाद कई बार हमें जरूरत पड़ती है और कई बार हम चाहते हैं कि कोई इसको क्लियरिफाई कर दे। इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक जो है सिंपली डीवी एक्ट का है 2005। यानी 2005 है क्या, डीवी एक्ट है क्या, इसका पूरा नाम अगर हम कहें तो इसको कहते हैं PW डीवी एक्ट 2005। मीनिंग्स क्या है? प्रोटेक्शन of women from domestic violence act 2005। यानी किसी भी महिला को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए जो कानून बनाया गया वो जो है इसके तहत बनाया गया, और ये एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस। यानी पढ़ के ही साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसी भी औरत को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए एक्ट फॉर्म किया गया या बनाया गया। कब बनाया गया? 2005 में। इसके बारे में हम पूरे डिटेल में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। इवन यहां तक कि जो लोग प्रैक्टिस में हैं उनके लिए भी मैं पूरी सब्जेक्ट नॉलेज लेकर आऊंगा इसी वीडियो में, या फिर अगर ज्यादा बड़ा हुआ तो हो सकता है एक वीडियो और मैं इस पर बना दूं नेक्स्ट सेक्शंस के ऊपर। जो है सेक्शंस में मैं कवर कर दूंगा, उसके बाद का सेक्शंस जो है अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम आप तक लेकर आते हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से सही समय पर पहुंच सके। चलिए चलते हैं आगे। डेट्स कुछ हैं जो कि याद रखने लायक हैं। सबसे पहला 13/9/2005। क्या हुआ था इस दिन? 13/9/2005 को कहते हैं एसेंट वाज रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट। यानी जो बिल बनाया गया, बिल बनाने के बाद आपको पता है कि पार्लियामेंट में और राज्यसभा और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही जो है पारित होता है बिल। पारित होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है उस पे साइन होने के लिए, तब वो लागू होता है। ठीक इस दिन बिल एसेंट वाज रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स दोनों ही असेंबलीज में पास होने के बाद बिल जो है राष्ट्रपति के पास भेजा गया साइन होने के लिए और इसको लागू करवाने के लिए। यानी साइन होकर वहां से आएगा तो फिर लागू होगा। अब डेट याद रखेंगे 13/9/2005। दूसरी डेट आती है 17/10/2006। 17/10/2006 को क्या हुआ था? 17/10/2006 को ये गैजेटेड हुआ था। यानी राष्ट्रपति के पास भेजा गया, भेजने के बाद में इसको गैजेट किया गया कि हाँ भाई कानून बन गया इस पे, और ये गैजेट एक न्यूज़पेपर आता है उसमें निकाला गया कि भैया इस नाम से ये कानून पारित हो गया है। यानी इस तारीख के बाद जो भी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं वो इस एक्ट के तहत अपनी पिटीशन जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकती हैं। तो ये गैजेटेड हुआ था उस दिन 17/10/2006 को। अब फोर्स्ड में कब आया? यानी फोर्स इन द सेंस लागू कब हुआ भारत में, भारत के नागरिकों के लिए? तो वो डेट है 26/10/2006 केम इन फोर्स। यानी इस तारीख को जो है ये लागू हुआ भारत के अंदर, या भारत में कहें ये कानून लागू हो गया। और इस दिन के बाद से जो भी महिलाएं इस चीज की शिकार थी वो अपनी कंप्लेंट जो है डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष इस
सेक्शन के तहत, इस एक्ट के तहत जो है अपनी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती थी या लेकर जा सकती थी वकील के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं डीवी एक्ट को, तो सबसे पहले सेक्शन 1 के बारे में अगर मैं बताऊं तो सेक्शन 1 जो है शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड एंड कमिटमेंट कहता है, यानी क्या हुआ था, किस दिन पास हुआ था, ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं तो डेफिनेशन बताता है। सेक्शन 2 डिफिनेशन, डिफिनेशन में क्या है जी? डिफिनेशन कहता है किस किस रूप में महिला को या क्या क्या करने पर महिला को जो है एक घरेलू हिंसा कारित होता है उसके बारे में बताता है, या इस एक्ट के बारे में बताता है कि ये एक्ट क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में पूरा डिफिनेशन बताता है ये सेक्शन 2 जो है। सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 3 कहता है डोमेस्टिक वायलेंस, डिफिनेशन ऑफ डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा क्या होती है उसके बारे में बताता है ये सेक्शन 3। अब इसी के ऊपर सेक्शन 3 को लेकर हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या कारित करने से घरेलू हिंसा जो है किसी महिला के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर कारित होती है। अगर इसकी मैं सेक्शन 2 की बात करूं, डिफिनेशन क्या कहता है, सबसे पहले सेक्शन 2 की मैं बात करूंगा। सेक्शन 2 कहता है कोई भी महिला एक घर में, शेल्टर में, एक शेल्टर यानी एक घर के नीचे कोई भी महिला अगर रहती है और उसके ऊपर किसी तरह का भी कोई भी घरेलू हिंसा कारित होता है तो वो जो व्यक्ति उसके ऊपर घरेलू हिंसा कारित कर रहा है उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत जा सकती है और कंप्लेंट कर सकती है। शर्त क्या होता है? एक शेल्टर के तहत हो, एक घर के तहत रह रही हो, दूसरा किचन एक हो, यानी जहां वो महिला रह रही है उसमें सम्मिलित किचन हो लोगों का। अगर परिवार में 10 लोग हैं तो 10 का किचन एक हो, तब घरेलू हिंसा कारित होती है और तब मानी जाती है उसे। सेक्शन 2 ये डिफिनेशन के रूप में बताता है कि घरेलू हिंसा कैसे और कहां कारित हो सकती है। तो वो महिला, कोई भी महिला, वो महिला कौन कौन सी हो सकती है? मां हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बहू हो सकती है। कोई भी महिला एक सम्मिलित परिवार में या एक छत के नीचे जिन व्यक्तियों के साथ रहती है और उसके ऊपर किसी तरह से भी प्रताड़ित उसको किया जाता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट में या सेक्शन में एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जा सकती है। अब प्रताड़ना कौन कौन सी हैं, प्रताड़नाएं कौन कौन सी हैं, वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में कवर करूंगा, सेक्शन 3 में। उसके ऊपर डिफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस आएगा। यहां सिर्फ इतना जानना था कि कहां कहां लागू होगा। कोई भी महिला एक घर में जहां रह रही है, एक शेल्टर के तहत एक किचन यूज कर रही हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 कहता है डिफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। डिफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस क्या है जी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और कितने तरह से कारित किया जाता है मैं आपको बताता हूं, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला, डोमेस्टिक वायलेंस कारित करने के कई प्रकार हैं। जो बुक के अंदर दिया गया है वो 4 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन यहां मैं आपको 6 प्रकार पढ़ाऊंगा। 4 प्रकार कौन कौन से हैं सबसे पहले वो जानेंगे। पहला है वर्बल अब्यूज। क्लियर करता चलता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वर्बल अब्यूज में किसी भी महिला को घर के अंदर किसी भी पुरुष के द्वारा या किसी भी दूसरी महिला के द्वारा गाली गलौज करना, ताने मारना, ये सारे वर्बल अब्यूज में आते हैं। गाली गलौज, ताने या किसी भी चीज के लिए टॉन्ट मारना या उससे किसी चीज की इलीगल डिमांड करना। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा है आपका सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज क्या है? किसी भी पुरुष के द्वारा या किसी भी महिला के द्वारा उस घर में रह रही महिला के साथ किसी तरह का भी अगर सेक्सुअल अब्यूज यानी पति है सपोज,
पति अगर मान लीजिए किसी महिला को, अपने पत्नी को जबरन सेक्स करता है या जबरदस्ती सेक्स करने के लिए पीटता है, तो वो भी सेक्सुअल अब्यूज में आता है। मान लीजिए घर के अन्य सदस्य हैं या अन्य महिलाएं हैं, उनको किसी तरह से पोर्नोग्राफी देखने के लिए अगर मजबूर किया जाता है, पति ही मजबूर कर रहा हो, वो भी सेक्सुअल अब्यूज में आएगा। इसी के तहत अननेचुरल सेक्सेस भी आते हैं, यानी किसी भी महिला, ये पत्नी हो, पति अगर उसको किसी भी तरह से अननेचुरल सेक्स के लिए फोर्स कर रहा है या उसके लिए मारता पीटता है, तो वो सेक्सुअल अब्यूज के तहत आते हैं। 2 हो गए, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड अगर मैं कहूं तो थर्ड है आपका फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज क्या है? फिजिकल से आप समझ सकते हैं कि मारना पीटना। पति ने पत्नी को स्लैप कर दिया, मारा उसको। कहीं ऐसे आज भी समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो कि अपनी पत्नियों पर बुरी तरह से हाथ छोड़ते हैं या मारते हैं, उनको बेल्ट से मारते हैं या बहुत सारी प्रताड़नाएं देते हैं। या उसके ससुराल पक्ष की तरफ से कई बार सुनने में आता है कि सास ने मारा, जेठ ने मारा, देवर ने मारा या अन्य सदस्य जो उस घर में रह रहे हैं उन लोगों ने मारा। तो उस एवज में ये फिजिकल अब्यूज के तहत आता है, मारना पीटना। यहां तक कि आप अगर एक थप्पड़ भी मार देते हैं तब भी वो फिजिकल अब्यूज के तहत आता है। चौथा हम अगर बात करें तो चौथा जो बुक में दिया हुआ है वो आता है इकोनॉमिकल अब्यूज। क्या है इकोनॉमिकल अब्यूज? इकोनॉमिकल अब्यूज क्या कहता है? ये सेक्शन ये कहता है, ये जो प्रोविजन है ये कहता है कि कोई भी पति अपनी पत्नी को अगर खर्चा नहीं देता या उसको पैसा नहीं देता घर चलाने के लिए या उसके जेब खर्च के लिए या जिंदगी को पालन पोषण करने के लिए, तो वो फिजिकल इकोनॉमिकल अब्यूज में आता है। दूसरा इसमें कंडीशन ये है, मान लीजिए एक महिला है या बीवी है किसी की, वुमन वर्किंग है, वो वर्किंग है, अगर मान लीजिए वो सैलरी लेकर आती है, कमा रही है और सैलरी लेकर आती है। सैलरी क्या होती है? आते ही स्नैच कर ली जाती है। किसके द्वारा जी? पति या ससुराल पक्ष के द्वारा या उसके घर में किसी रह रहे सदस्य के द्वारा। तो वो भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। यानी महिला अगर वर्किंग है तब भी अगर उसके साथ किसी तरह से पैसा छीना झपटी हो रही है या सैलरी लाते उसे निकाल लिया जाता है बिना बताए हुए उसके अकाउंट से या उससे ले लिया जाता है जबरन, तो वो इकोनॉमिकल अब्यूज में आता है। दूसरा, अगर महिला को खर्चा नहीं मिल रहा है तब भी वो इकोनॉमिकल अब्यूज में आता है। ये दोनों कंडीशन से आप कवर हो जाते हैं। पांचवा जो कहता है वो कहता है इमोशनल अब्यूज। क्या है इमोशनल अब्यूज जी? छोटी छोटी बात पर लड़ाई हुई, पति ने पत्नी को धमकी दी, अच्छा तू ये करेगी, रुक मैं फांसी लगा देता हूं। दैट इज अ क्रूएलिटी। ये इमोशनल अब्यूज कहलाता है। किसी भी महिला के साथ, कोई भी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, बहू हो, इन किसी के साथ भी ऐसे अगर कंडीशंस में या इस तरह का इमोशनल अत्याचार किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो है ये भी कवर करेगा सेक्शन 3 के अंदर, इमोशनल अब्यूज। छठा क्या कहता है? छठा कहता है हरासमेंट ऑब्लिक अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी। यानी महिला को दहेज के लिए इलीगल रूप से उत्पीड़ित करना, हरासमेंट करना। यानी किसी भी महिला को जबरन पैसे, तू दहेज कम लेकर आई, अपने बाप से 50,000 रुपए लेकर आ। अच्छा तेरे घर वालों ने तो मोटरसाइकिल दी, कार तो दी नहीं हमारे बेटे को। अच्छा तेरे घर वालों ने कहा था 5 लाख रुपए देने के लिए, सालों ने दिया 2 लाख रुपए। इट इज अ हरासमेंट
अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी, ये भी सेक्शन 3 के तहत कवर हो जाता है। ये 6 रूप या प्रकार मैंने आपको बताए जो कि सेक्शन 3 के तहत यानी डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के तहत कवर अप होते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आप मुझसे किसी भी समय कमेंट के द्वारा, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बस इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा और सुनने में दिक्कत होगी। मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास सही समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की जानकारी पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।